अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो मेरे जूनियर्स। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। ये क्या है, टाइप 2 या टाइप 1 हमने कंप्लीट कर दिया, टाइप 2 को जाते हैं। आई थिंक सो टाइप 1 बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब क्या टाइप 2 करना ज़रूरी है? चलो मैं चली जाती हूँ। अरे मजाक किया, ये भी समझा देती हूँ। और एक बात बताऊं, ये टाइप 2 तो ना इतनी मजेदार तरीके से समझाने वाली हूँ क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन लाई हूँ चुनकर। पूरी आपके एनसीईआरटी में चुनकर 4 ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो समझ गए आप लोग तो खत्म, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है दीदी, कितना कॉम्प्लेक्स है, डर लग रहा है। किसी चीज से पहले डरना नहीं चाहिए। ये देखकर हमें अंदाजा तो हो रहा है कि एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें साइन क्यूब थीटा, वी कैन कंसीडर इनसाइड थीटा चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है। ऐसे आपको अभी जो पहले फॉर्मूलेस पढ़ाए, अगर वो वीडियो नहीं देखा वो देखकर ही यहाँ पे आओगे आप लोग। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है दीदी? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमें क्या चाहिए? 3 साइन क्यूब थीटा चाहिए, ये चाहिए। इसके अरेंज कर लो, ये तो आता ही होगा ना, अरेंज कर लो। 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये 4 यहाँ है तो हम इसको अगर ऐसे अरेंज करें, अगर हमें देखो, ओके, तो साइन क्यूब थीटा के फॉर्मूला में हमने अरेंज कर दिया। अब क्या चाहिए? अब ये फॉर्मूला लो, ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है साइन क्यूब थीटा। अब इसकी जगह पे हमें साइन क्यूब थीटा, थीटा 2x है, ठीक है, पता है हमें, बट साइन क्यूब थीटा की जगह क्या आएगा हमारा? ये वैल्यू आएगी 3/4 साइन थीटा क्या है? 2x है, साइन 2x माइनस साइन ये क्या है? 2x है, यानी ये क्या होगा? 6x/4 एंड dx। दिस इज आर इंटीग्रेशन। अब ये कुछ इतना इजी हो चुका है, ये तो आप लोग को आना ही चाहिए। अगर टाइप 1 आता है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो और आंसर निकालो। तो कर लिया सिंप्लीफाई, मैंने भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या है? और कुछ नहीं बचा, ये तो हो ही गया। 4 2 8। अगर नहीं आया तुम लोग चले जाओ 8th क्लास में, ठीक है। एंड दिस विल बी नेगेटिव, ओके। and cos 6x/6 was our 24 plus c. This will be our answer. देखा, अगर सिंप्लीफाई सिर्फ एक फॉर्मूला आता है ना, ये टाइप का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दीदी टफ लग रहा, दीदी छोड़ दो, बताती हूँ। 1 की वैल्यू क्या है? साइन है यहाँ, कॉस है। एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो 1 को इक्वल होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अभी तो बताया था वो फॉर्मूले की वीडियो में। एंड कैसा करना है आपको इसको? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जब भी जाना चाहिए ये। एंड उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, अकेले अकेले कर देना है। अकेले अकेले करने के बाद क्या होगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स, अगर हम इसे अकेला लेंगे इतने हिस्से को तो साइन साइन कट होगा। अगर ये हिस्से को हम अलग अलग लेंगे तो ये क्या होगा? 1/साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं शुरू में ही अगर मैं अलग से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूँ तो ज़्यादा आसान होगा। 1/cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सीकेंड स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन मत हटाना, कहीं यही हो गया इजी आंसर बोल के छोड़ मत। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये यूज हम लोग कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स इज tan x। ये क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखा, ये भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये टाइप का थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। दीदी छोड़ दो प्लीज, आई नो ये बार बार नाटक कर रही हूँ मैं, बट रियली बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे दिल में, दीदी क्या बता रहे हो, तो टफ टफ क्वेश्चन क्यों दिखा रहे? टफ टफ से ही तो मजा आएगा, जब आसान क्वेश्चन देखेगा तो यूं हो जाएगा, समझ गए। अब ये कैसा है? याद करो, कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 + cos 2 थीटा समथिंग फॉर्मूला, या वो क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगी? 2 cos स्क्वायर थीटा/2। थीटा ये है तो ये क्या होगा? 2x होगा। याद आया? सी। अब इसमें डिफिकल्ट लग क्या रहा है जरा बताना मुझे। ये हम लोग का पूरी वैल्यू क्या आ गई? इसमें डिफिकल्ट क्या लग रहा है जरा बताओ मुझे। ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा/2 मतलब 2x।
एंड dx, इसको ऐसे ही रखना है। एंड ये क्या होगा, अगर मैं देखूंगी तो अंदर ही अंदर ये √2 हो जाएगा। एंड ये अगर मैं स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा dx। एंड √2 जैसे कि कांस्टेंट है, यहाँ इक्वल टू लिखना मत भूलना। एंड उसके बाद cos 2x एंड dx। एंड ये क्या होगा √2, ये क्या होगा sin 2x/2 बिकॉज दिस इज नॉट रियली x, इसलिए प्लस c। एंड अगर मैं इसे कैंसलेशन करूँ, ये क्या होगा √2 होगा, √2 कैंसिल होने के बाद ये क्या होगा sin 2x/√2 प्लस c। बताओ इसमें टफ क्या लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन गाइस। क्या है ये? देखो मैंने लास्ट में, याद करो वो पेज, अगर वो वीडियो देखा है तो 4 फॉर्मूला लिखाए थे। याद करो कौन से फॉर्मूले में दोनों बार कॉस आया था, प्लस बिटवीन 2 कॉस, बोथ आर कॉस। याद आया? इसलिए वो टोन याद करने के लिए मैंने बोला था। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, हमें तो पता रहता है कि इंटीग्रेशन में हमें a b वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, प्लस बिटवीन दोनों कॉस लेना है। लेकिन याद रखो कभी भी जो बड़ा वाला रहता है ना, उसको फर्स्ट ले लो और उसको a कंसिडर करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। cos 7 थीटा, थोड़ा सिंपलेस्ट वे में होने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसे a कंसिडर करो, ये टर्म को, एंड इसे b कंसिडर करो, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या था याद करो, मैंने बताया था अगर यहाँ शुरू में 2 नहीं दिया तो डिवाइडेड बाय 2 लेना है। तो इंटीग्रेशन करके ये लेके कॉमन ले लो कि cos, वो क्या था शुरू में a प्लस बी, याद आया? ऐड करो क्या आएगा, tan थीटा आएगा, खत्म। और क्या था वहाँ पे, कुछ तो था ना, a प्लस बी प्लस बिटवीन 2 cos, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या है बोले तो हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी करें, यहाँ क्या करना है a माइनस बी करना है, तो ये कितना आएगा 4 थीटा आएगा। एंड होल ब्रैकेट लेना मत भूलना क्योंकि ये हाफ दोनों को है। अगर आप लेना चाहो तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 ले सकते हो, बट इट इज द सिंपलेस्ट वे ना टू सॉल्व, तो वाई क्यों तुम्हें कॉम्प्लेक्स करना है। ओके तो हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी किया एंड यहाँ पे a प्लस बी किया, और प्लस बिटवीन 2 कॉसेस बोथ आर कॉस, ठीक है। अब क्या करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, 1/2 को कॉमन ले लेंगे एंड cos tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin tan थीटा बाय 10, ये क्या होगा प्लस sin 4 थीटा बाय 4 प्लस c। होल ब्रैकेट तो आना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। अब होल ब्रैकेट निकालकर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, sin tan थीटा बाय 20 प्लस sin 4 थीटा बाय 8 प्लस c। डन विद द फोर्थ क्वेश्चन, जिससे आई थिंक सो ये टाइप के हर एक क्वेश्चन आएगा। आई थिंक सो यानी कि आएगा ही, समझ जाओ। तो होप सो आप लोग को ये हमारा टाइप 2 का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। इतने कम टाइम में ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। मैं चाह रहा हूँ इफेक्टिव कर सकूँ, इसलिए देखो इतना दम मारा, फिर भी मैं फास्ट कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू सेव योर टाइम, दैट्स व्हाई। एंड होप सो यू विल लाइक द वीडियो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड लेट्स बिगिन विद द टाइप 3 भाई। सो लेट्स बिगिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, इट्स योर सीनियर फातिमा।